पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में बताया कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस और कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताया। आज हम जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं इनकी वैल्यू, जो कार्बन रेजिस्टेंस पर जो धारियां बनी होती हैं, जो रिंग्स बने हुए होते हैं, कलर के जो रिंग बने होते हैं जिनको कलर कोड कहते हैं, उस कलर के माध्यम से, उस कलर को देख करके हम कैसे किसी कार्बन प्रतिरोध का मान, कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालते हैं। आज हम इसके बारे में जा रहे हैं बताने। ये देखिए, ये कलर कोड्स हैं। ये कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस के लिए ये कलर कोड दिए हुए हैं और इस कलर कोड के माध्यम से हम कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। ये जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, ये मान लीजिए कार्बन के बने हुए होते हैं और इनके ऊपर 4 धारियां बनी होती हैं, रंगों की 4 धारियां बनी होती हैं। ये मान लीजिए रेड कलर की धारी है और ये धारी मान लीजिए ब्लू कलर की है और ये रेड है और ये ब्लू कलर की है और ये धारी मान लीजिए ये भी रेड है और ये एक धारी किनारे पर होगी, ये मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड। तो ये जो 3 धारियां होती हैं, ये रेड है, ये ब्लैक है और ये रेड है, ये भी रेड है। ये जो 3 धारियां होती हैं, 4 धारियों में से ये जो 3 धारियां होती हैं, ये कार्बन रेजिस्टेंस का मान बताते हैं, कि वैल्यू बताते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू इन 3 धारियों से हम पता करते हैं। और ये जो चौथी धारी होती है, जो इसमें गोल्ड दिखाया गया है, ये टॉलरेंस रिंग होता है। ये टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस क्या होता है अभी हम बताएंगे। अब ये रंग का नाम है इस कॉलम में, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, ये थर्ड रिंग और ये फोर्थ रिंग है और इसमें 4 रिंग बनी हुई है। अब 4 रिंग में किसको पहली रिंग मानेंगे, किसको दूसरी मानेंगे, किसको तीसरी मानेंगे और किसको चौथी मानेंगे। तो उसके लिए नियम ये है कि अपने किनारे से, ये जो किनारे पे ये जो गोल्ड रिंग है ना, गोल्ड रिंग, अगर चौथी रिंग, अगर गोल्ड रिंग आपको मिल जाए तो गोल्ड रिंग के अपोजिट साइड आप आ जाइए। इधर से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, पहली धारी, दूसरी धारी, तीसरी धारी। और अगर किसी रेजिस्टेंस में जो सुनहरी पट्टी होती है, जो गोल्ड रिंग होती है, वो मिट जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। तो अगर ये मिट जाएगी, अगर ये दिखाई नहीं दे रही है, तो आप देख लीजिए कि जो धारी अपने किनारे से कम दूरी पर हो वो पहली धारी होगी। तो ये वाली जो रेड पट्टी है, ये अपने किनारे से इतनी दूरी पर है और ये वाली रेड अपने किनारे से कम दूरी पर है, इसलिए ये फर्स्ट रिंग होगा, ये सेकेंड रिंग होगा और ये थर्ड रिंग होगा। तो फर्स्ट रिंग की वैल्यू, फर्स्ट रिंग रेड है, आप आएंगे रेड पर,
और रेड के फर्स्ट रिंग की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे। उसके बाद आप आएंगे ब्लू पर, ये ब्लू वाली रिंग है, तो ब्लू देखिए कहाँ है, ये ब्लू है, और ब्लू दूसरी रिंग है ब्लू की, तो ब्लू का जो ये कॉलम है इसके दूसरी रिंग देखिए ये है, ये सेकेंड रिंग वाला कॉलम ये है, तो ब्लू के सेकेंड रिंग की वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाइए तीसरे रिंग में, रेड है, तो रेड के तीसरे रिंग में जाइए, ये रेड है, ये पहला रिंग, ये दूसरा रिंग और तीसरा रिंग। रेड के तीसरे रिंग में देखिए 2 0 है, उन दो जीरो को आप लिख लेंगे। जो वैल्यू निकल करके आएगी वही इसकी वैल्यू होगी। जैसे देखिए ये पहली रिंग, अब देखिए पहले रिंग में क्या है, पहली रिंग में है रेड है, दूसरी रिंग में ब्लू है, और तीसरी रिंग में रेड है, और चौथी रिंग में गोल्ड है। सबकी वैल्यू आप यहां पर लिख लीजिए इस चार्ट की मदद से। पहली रिंग देखिए, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकेंड रिंग, ये थर्ड रिंग और ये फोर्थ रिंग। आ जाइए रेड, पहली रिंग में रेड की क्या वैल्यू होती है, आप रेड की वैल्यू पहली रिंग की फर्स्ट रिंग, रेड की वैल्यू फर्स्ट रिंग के लिए 2 है, ये देखिए 2, तो यहाँ आप 2 लिख लेंगे 2। इसके बाद सेकेंड रिंग में ब्लू है, तो आप आ जाइए ब्लू पर, और सेकेंड रिंग में पहली रिंग और दूसरी रिंग ये है, तो ब्लू के सेकेंड रिंग की वैल्यू 6 है, आप यहाँ 6 लिख लीजिए। उसके बाद तीसरे रिंग में रेड है, तो रेड के तीसरे रिंग में आप जाइए 2 0 है, तो 2 0 आप यहाँ बढ़ा लीजिए। तो अब ये वैल्यू आ गई 2600 ओम, इसकी वैल्यू 2600 ओम आएगी। और ये जो गोल्ड है इसका टॉलरेंस होता है ±5%। ±5% का मतलब ये हुआ टॉलरेंस कि ये जो 2600 ओम जो निकल करके आया है इसकी वैल्यू, इसमें 5% कम और ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है। 5% जो है, ये गोल्ड है ना, तो गोल्ड का 5% है, तो 5% फर्क इसमें हो सकता है। तो आप इसको लिखेंगे ±5%, मतलब 2600 का 5% कम भी हो सकता है, 5% ज़्यादा भी हो सकता है। ये इसकी वैल्यू आएगी। इस तरह से हम कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कलर कोड के माध्यम से निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये मान लीजिए रेड है, और ये ब्लैक है, और ये ऑरेंज है। ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है, और ये मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए पहली रिंग कौन होगी, ये गोल्ड है चौथी में, तो गोल्ड एक किनारे पर गोल्ड है, तो इसके अपोजिट आ जाइए इधर से, ये रेड पहली रिंग होगी, या रेड अपने किनारे से कम दूरी पर है तो पहली रिंग ये होगी। तो यहाँ आप लिख लीजिए पहली रिंग में रेड, रेड और ब्लू और ऑरेंज। देखिए
पहले रिंग में रेड है तो रेड के फर्स्ट रिंग की वैल्यू 2 है, यहाँ आप लिख दीजिए 2। फिर ये देखिए ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो दूसरे रिंग में ब्लैक की वैल्यू 0 है, ब्लैक की सेकेंड रिंग में वैल्यू 0 है, आप यहाँ 0 लिख दीजिए। अब बचा ये ऑरेंज, तीसरे रिंग में है ऑरेंज, तो ऑरेंज के तीसरे, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, 3 0 है, आप यहाँ 3 0 ऑरेंज के लिए बढ़ा दीजिए। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी, इसकी वैल्यू होगी 20,000 ओम, 20,000 ओम इसकी वैल्यू हो गई। 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये किलो ओम में बदल जाएगा। अबूजर 1000 से इसको डिवाइड कर दो तो ये बदल जाएगा किलो ओम में। 1000 से डिवाइड करोगे तो इसका 3 0 कट जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 किलो ओम। और गोल्ड, चौथे रिंग में जो गोल्ड है उसका टॉलरेंस 5% होता है, आप लिखेंगे ±5%। तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक, एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं। मान लीजिए अगर तीसरे रिंग में अगर गोल्ड है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, पहले रिंग में मान लीजिए येलो है और दूसरे रिंग में मान लीजिए ऑरेंज है और तीसरे रिंग में गोल्ड है और चौथे में भी गोल्ड है। तो चौथे में जो गोल्ड है ये तो टॉलरेंस बताएगा कि जो एक्चुअल वैल्यू निकल करके आ रही है उससे 5% कम भी हो सकता है, 5% ज़्यादा भी हो सकता है। तो आइए देखिए, ये येलो है, ऑरेंज है और ये गोल्ड है। तो पहले रिंग में ऑरेंज है, गोल्ड के अपोजिट साइड से चलेंगे तो ये पहली रिंग होगी। तो पहले रिंग में ऑरेंज है तो ऑरेंज, सॉरी येलो है, तो येलो के फर्स्ट रिंग की वैल्यू 4 है, दिखाई दे रहा है? येलो के फर्स्ट रिंग की वैल्यू ये 4 है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 4। और ऑरेंज सेकेंड में है तो ऑरेंज के सेकेंड रिंग की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये 3 है सेकेंड रिंग, यहाँ 3 आप लिख लीजिए। इसके बाद तीसरी जो पट्टी है, जो तीसरी रिंग है उसमें गोल्ड है, तो तीसरी रिंग में गोल्ड, तीसरी रिंग में देखिए गोल्ड की वैल्यू 1/2 होती है, ये सारी 1/10, तो इसकी वैल्यू 1/10 है। तो आप लिखेंगे 43 ये हो जाएगा इंटू 1/10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.3 ओम इसकी वैल्यू होगी। अब ये गोल्ड है, गोल्ड का टॉलरेंस 5% होता है, तो लिख लीजिए ±5%, ये इसकी वैल्यू आ गई। मैं एक रेजिस्टेंस दिखाऊं, कहाँ गया ये साफ नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा। चलिए, ये कैमरा इस पर काम नहीं कर रहा है। ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस, मैं अपने हाथ में लिया हूँ, इसकी पहली रिंग ब्राउन है,
इसकी पहली रिंग ब्राउन है, इसकी फर्स्ट रिंग ब्राउन है, और दूसरी और तीसरी रिंग दोनों ब्लैक है। दूसरी और तीसरी ये दोनों ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, और ये गोल्ड है। चौथी रिंग गोल्ड, ये चौथी रिंग इधर इस तरह की गोल्ड है, इधर से ये ब्राउन है, और ये दोनों ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, ये इस तरह से है। तो इसकी वैल्यू आइए हम निकालते हैं। फर्स्ट रिंग में ब्राउन है, तो आप यहाँ आ जाइए, ब्राउन के फर्स्ट रिंग की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आप 1 लिख लीजिए। फिर दूसरी रिंग, दूसरी जो पट्टी है, दूसरी रिंग है वो ब्लैक कलर की है, तो ब्लैक के दूसरे में जाइए, ब्लैक के सेकंड रिंग की वैल्यू 0, तो यहाँ आप 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद तीसरे में भी ब्लैक है, मगर ब्लैक के थर्ड रिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये 10 ओम हो जाएगा ये। और ये गोल्ड है तो ±5% कर लीजिए, इसका टॉलरेंस, ये इसकी वैल्यू है 10 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का हुआ, 10 ओम का रेजिस्टेंस हुआ। एक और रेजिस्टेंस है यहाँ, इस पर ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज दिया हुआ है, देखिए ये पहला ब्राउन दिया हुआ है, इसको BR लिख दें। दूसरा ब्लैक दिया है, ये पट्टी ब्लैक है, और तीसरी पट्टी ऑरेंज है, ये ऑरेंज है ये, और फिर उसके बाद गोल्ड है। तो ये जो गोल्ड है, चौथी रिंग, ये टॉलरेंस पट्टी होती है, इससे इसका मान नहीं निकालते हैं, ये सिर्फ ये बताता है कि कितना % तक इसका मान कम या ज़्यादा हो सकता है। तो पहले रिंग में ब्राउन है, पहले रिंग में ब्राउन की पहले रिंग की वैल्यू 1 है, लिख लीजिए यहाँ। दूसरे में ब्लैक है, ब्लैक के दूसरे रिंग की वैल्यू 10 आप लिख लीजिए। उसके बाद ये ऑरेंज है तीसरे में, ऑरेंज के तीसरे रिंग में 3 आप बढ़ा लीजिए, इतने ओम इसका वैल्यू हुआ। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो 3 0 कट जाएगा, इसका बचेगा, मुझे कितना बचेगा, 10 किलो ओम। इसकी वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम आई। इस तरह से कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर को देख करके हम पता लगा लेते हैं कि ये कितने वैल्यू का है। अब आइए हम ओम्स लॉ के बारे में बात करें। ओम्स लॉ क्या होता है?